भारत माता की जय। वंदे मातरम। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देनी चाहिए। इसका काम आजादी लेना था। देश आजाद हो गया। यदि आगे भी यह पार्टी चलती रही तो आने वाली पीढ़ियों को कांग्रेसी यह कहकर ठगेंगे कि मैंने ही तुम्हें आजादी दिलवाई है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज ठीक वही बात हो रही है। कल के जन्मे हुए छोटे छोटे बच्चे भी स्वयं को कांग्रेसी बताकर यह कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें आजादी दिलाई है, तो बड़ी हंसी आती है। उन्हें बोलिए कि जन्मे हो आजाद वतन में, कहते तुम्ही दिए आजादी। जन्मे हो आजाद वतन में, कहते तुम्ही दिए आजादी। बतलाती जो होती दादी, कैसी होती है आजादी। अरे आज यदि तेरे पुरखे जिंदा होते तो तुम्हें यह बताते कि गुलामी क्या चीज होती है और आजादी कितनी महंगी होती है। जन्मे हो आजाद वतन में, कहते तुम्ही दिए आजादी। बतलाती जो होती दादी, कैसी होती है आजादी। देश लूटने को आतुर दिन रात जो अपना है मुहबाए। देश लूटने को आतुर दिन रात जो अपना मुंह है बाए। कल के जन्मे हुए छोकरे हमको आजादी दिलवाए। देश लूटने को आतुर दिन रात जो अपना है मुहबाए। कल के जन्मे हुए छोकरे हमको आजादी दिलवाए। जींस और टी शर्ट पहनने वाले कल के जन्मे हुए छोकरे जब 80-90 वर्ष के बुजुर्गों को यह ताना मारते हैं कि मैंने ही आपको आजादी दिलाई है, तो उनको यह सुनकर गाली जैसी लगती है। साहब, नाड़ा गंडा बांध सके ना धोती कुर्ता पहन न पाए। नाड़ा गंडा बांध सके ना धोती कुर्ता पहन न पाए। जींस और टी शर्ट पहनकर यही देश आजाद कराए। नाड़ा गंदा बांध सके ना धोती कुर्ता पहन न पाए। जींस और टी शर्ट पहनकर यही देश आजाद कराए। जाकर ठगना औरों को, अब देश तुम्हें पहचान गया है। जाकर ठगना औरों को, अब देश तुम्हें पहचान गया है। देह और दिल विदेशी है, सब आम आवाम भी जान गया है। जाकर ठगना औरों को, अब देश तुम्हें पहचान गया है। देह और दिल विदेशी है, सब आम आवाम भी जान गया है। जो भारत को माता न कहे, जो भारत को माता न कहे, वह भारत की संतान नहीं है। जो भारत को माता न कहे, वह भारत की संतान नहीं है। जो वंदे मातरम बोल न पाए, उसका हिंदुस्तान नहीं है, उसका हिंदुस्तान नहीं है। जो भारत को माता न कहे, वह भारत की संतान नहीं है। वंदे मातरम बोल न पाए, उसका हिंदुस्तान नहीं है। अभी विदेशी के वंशज कुछ नागरूप में जिंदा हैं। अभी भी कुछ विदेशियों के वंशज इस भारत भूमि पर जिंदा है। अभी विदेशी के वंशज कुछ नागरूप में जिंदा हैं। कुचल न पाए फन उनके, हम इसीलिए शर्मिंदा हैं। स्वयं को राष्ट्रभक्त कहलाता है। आक्रमणकारियों का वंशज भी स्वयं को राष्ट्रभक्त कहता है। अरे यदि कुछ दिन तक के अंग्रेज यहां रहते, उनको हरा करके कोई दूसरा देश वाला यहां शासन करने लगता ना, तो उनसे लड़ने के एवज में अंग्रेज भी यहां के राष्ट्रभक्त ही कहलाते। अभी विदेशी के वंशज कुछ नागरूप में जिंदा हैं। कुचल न पाए फन उनके, हम इसीलिए शर्मिंदा हैं। वही विदेशी का वंशज आजादी का अपमान किया। वही विदेशी का वंशज आजादी का अपमान किया। तुष्टिकरण की नीति में बर्बाद हिंदुस्तान किया। तुष्टिकरण की नीति समझते हो ना, एक शब्द है तुष्टिकरण। वही विदेशी का वंशज आजादी का अपमान किया। तुष्टिकरण की नीति में बर्बाद हिंदुस्तान किया। कौन विदेशी का वंशज जो कहता है कि हमने 800 साल तक के इस राष्ट्र पर हुकूमत किया है। अंग्रेजों को यदि हराकर कोई विदेशी आ जाते, अंग्रेजों को यदि हराकर कोई विदेशी आ जाते, तो अंग्रेज भी आज देश में राष्ट्रभक्त ही कहलाते। अंग्रेजों को यदि हराकर कोई विदेशी आ जाते,
तो अंग्रेज भी आज देश में राष्ट्रभक्त ही कहलाते, जैसे आक्रमणकारियों के वंशज आज स्वयं को राष्ट्रभक्त कहता है। अरे जो भारत का नहीं है, भारत की संतान नहीं है, वो भारत की मिट्टी का जो नहीं है, वो कभी भारत का हो सकता है? खाएगा भारत का, गाएगा किसी और का। बात पटेल की सुन लेते तो बंटता हिंदुस्तान नहीं, बात पटेल की सुन लेते तो बंटता हिंदुस्तान नहीं, होता पूरब बांग्लादेश न पश्चिम पाकिस्तान नहीं। बात पटेल की सुन लेते तो बंटता हिंदुस्तान नहीं, होता पूरब बांग्लादेश न पश्चिम पाकिस्तान नहीं। अंग्रेजों के जाने पर कुछ लूट का हिस्सा छीन लिया, खंड खंड में देश को विखंडित कर अंग्रेज तो चला गया, जाते जाते और जाने के बाद भी सौगात देता गया। अंग्रेजों के जाने पर कुछ लूट का हिस्सा छीन लिया, सत्ता लोलुप लोगों से भारत की भूमि छीन लिया, सत्ता लोलुप लोगों से भारत की भूमि छीन लिया, और आज भी छीन ही रहा था। ये तो कहो कि अब वहां पर रोक टोक होने लगा। पहले जैसे मुफ्त की जमीन अब चीनियों को नहीं मिल रही है। ये बदला हुआ भारत है साहब, और हाय तौबा मचाते हो उल्टे। अंग्रेजों के जाने पर कुछ लूट का हिस्सा छीन लिया, सत्ता लोलुप लोगों से भारत की भूमि छीन लिया। नहीं चाहिए पंचशील और नहीं कबूतर शांति के, वो 62 के दिन लद गए। नहीं चाहिए पंचशील और नहीं कबूतर शांति के, डोकलाम गलवान में शोले भड़क रहे हैं क्रांति के। अभी भी कुछ देश के गद्दार कहते हैं कि चीन की मदद से हम फिर जम्मू कश्मीर में 370 को लागू करेंगे। अरे तुम्हारी औकात है यार। जब चीन सहम रहा है, भाप रहा है दुश्मन भी अपनी गतिविधियां धीमा कर, भाप रहा है दुश्मन की भी अपनी गतिविधियां धीमा कर, भारत की सेना हरदम तैयार खड़ी है सीमा पर। जमाना बदल गया है साहब। भाप रहा है दुश्मन भी अपनी गतिविधियां धीमा कर, भारत की सेना हरदम तैयार खड़ी है सीमा पर। पाक तो अपना हिस्सा है, हम जब चाहें तब ले लेंगे, उसकी चिंता क्यों करते हो भाई? पाक तो अपना हिस्सा है, हम जब चाहें तब ले लेंगे। लाहौर कराची रावलपिंडी में सब बच्चे खेलेंगे, लाहौर कराची रावलपिंडी में जाकर के हमारे बच्चे फुटबॉल क्रिकेट और कबड्डी खेलेंगे। पाक तो अपना हिस्सा है, हम जब चाहें तब ले लेंगे। लाहौर कराची रावलपिंडी में सब बच्चे खेलेंगे। अमरनाथ और मानसरोवर का पूरा सपना होगा, अमरनाथ और मानसरोवर का पूरा सपना होगा। शंकर का कैलाश समूचा फिर से अब अपना होगा, शंकर का कैलाश समूचा फिर से अब अपना होगा। भारत ने चीन के हाथों शंकर का कैलाश खोया, मानसरोवर गंवा दिया, अक्षय चिन्ह बेच डाला, और आज इस सब कुछ दे देने वाले, समर्पित कर देने वाले, तिब्बत को उनके हाथों सौंप देने वाले आज छाती पीट रहे हैं। अरे जाकर देखो डोकलाम से गलवान घाटी तक, बदला हुआ भारत है साहब, बदला हुआ भारत है। अमरनाथ और मानसरोवर का पूरा सपना होगा, शंकर का कैलाश समूचा फिर से अब अपना होगा। शंकर के कैलाश पर और अमरनाथ की यात्रा के लिए ना कोई वीजा और ना कोई पासपोर्ट, अपनी भूमि होगी अब। अमरनाथ और मानसरोवर का पूरा सपना होगा, शंकर का कैलाश समूचा फिर से अब अपना होगा। जब भी तीसरा नेत्र खुलेगा मच जाएगा महाप्रलय, जब भी तीसरा नेत्र खुलेगा मच जाएगा महाप्रलय। एक बार अब सब मिलकर बोलो भारत माता की जय, एक बार अब सब मिलकर बोलो भारत माता की जय, एक बार अब सब मिलकर बोलो भारत माता की जय।